नाम तो ऐसा बनाऊंगी कि आप अपना नाम भूल जाएंगे। मेरा नाम याद रखिएगा, साइली। साइली। बाबा, क्या है इसका नाम? जो है उसके नाम से अनजान, कैसे देगा उसे सपनों की उड़ान। ओ बहन, जरा जल्दी कर। खाना खाते वक्त कैसे घपाघप हाथ चलता है, काम करते वक्त क्यों नहीं चलता? ए, तू जा यहां से। चलो सोना है मुझे। जाओ। धर्म, मेरी एक बात मानेगा? तू मीरा को छूटा-छड़ा दे दे ताकि वो भी सुखी और हम भी सुखी। भाई आप क्या बोल रही है? हाँ, जब मेरी मीरा के साथ शादी हुई थी ना, तब की बात कुछ और थी। अभी मैं उसे सच्ची में प्यार करता हूँ। ये लिखा है ना, वो सिर्फ यहाँ नहीं, मैंने यहाँ भी लिखा है, दिल पे। दिखाऊं? ये क्या कर रहा है तू? पागल हो गया क्या? छोड़ छोड़। हाँ, पागल हो गया हूं मैं, एकदम पागल। और आप दोनों ना कान खोल के सुन लो, मैं मीरा को छुट्टा छड़ा नहीं देने वाला। तू अगर जिद्दी है ना, तो मैं तेरी मां हूं। मैं तुमसे डबल जिद्दी हूं, समझा तू? तुझे इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकती मैं। चल, आराम कर ले। अभी ऑफिस का सारा काम हो गया बा, ठीक है? बाहर जाओ, ये उठाओ सब, क्या पसारा फेरा है? मैं हल्दी दूध लेके आती हूँ। जैसे ये स्त्री कपड़ों की सिलवट को दूर करती है, उसी तरह मैं धर्म की जिंदगी से उस मीरा के नाम की सिलवट को दूर करके रहूंगी, वो भी हमेशा के लिए। मां अम्बे, मुझे माफ करना, लेकिन शरीर के जिस हिस्से में जहर फैल गया हो, उस हिस्से को या तो काटना पड़ता है या जलाना पड़ता है। कामचोर कहेगी? इस तरह कोई स्त्री खुली छोड़ता है क्या? अभी मेरा बेटा जल जाता तो? नहीं। तू बदला लेना चाहती थी ना? नहीं माँ जी, नहीं। करमजली, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। क्यों? मैंने कुछ नहीं किया माँ जी। क्या कुछ नहीं किया? माँ जी की बच्ची, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। रुकिए बाजी, अभी क्या कर रही है? माँ जी मेरे साथ चलिए। क्या करूं मैं? तेरी इस बेशरम मां की आरती उतारूं? इसने तेरे बाप को जलाने की कोशिश की। ये तो अम्बे मां की कृपा है कि मेरा धर्म बच गया। ये मनहूस नहीं चाहती थी कि तेरी पत्नी मीरा का नाम तेरे हाथ पे रहे। जलती है ये, इसीलिए इस मनहूस ने ये सब किया
ताकि तेरे हाथ से मीरा का नाम हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। पाजी ने कहा और आपने मान लिया पापा। क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि माँ जी आपके साथ ऐसा कुछ कर सकती है? अरे करना तो दूर, वो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। चलिए माँ। मैं दुर्गा को बर्फ लगा देती हूँ। पापा, क्या आपने अपनी आंखों से देखा कि माँ जी ने ये सब कुछ जानबूझ के किया? नहीं ना, तो फिर? अरे ये तो सोचिए कि इतनी बेइज्जती होने के बाद भी वो क्यों है इस घर में? सिर्फ आपके लिए। अरे 10 बार कहा होगा श्रवण जी ने उनसे, लेकिन वो है कि आपको छोड़ के जाना ही नहीं चाहती। आपकी सेवा करने को ही वो अपना धर्म मानती है। और आपने कितनी आसानी से आज मान लिया कि वो आपको हानि पहुंचा सकती हैं। ओ डोडाई, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूं? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा, ये उसकी लापरवाही का नतीजा है। आप सच बोल रही हैं या झूठ, ये तो मैं नहीं जानती बाजी, पर मैं इतना जरूर जानती हूं कि माँ जी कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तेरी माँ और तेरी बहन की तरह आजकल तेरी भी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। माफ करना बाजी, लेकिन मेरे परिवार के लड़ने के जुनून में आप सही गलत सच झूठ के दायरे से बहुत बाहर निकल चुके। एक माँ होकर अपने बेटे को ऐसे नुकसान पहुंचाने के बारे में आप सोच भी कैसे सकते हैं? ये सब सिर्फ अपना मकसद पूरा करने के लिए। तो तू आप अपनी मर्यादा में रहें, ये आपके लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए। क्योंकि अगर मैंने अपनी हद पार कर दी तो ये आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी बाजी। और आप ये मत भूलिए कि मैं गोपी मोदी की बेटी। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे परिवार की मान मर्यादा को बचाने के लिए उनकी तरह मुझे भी मेरे हाथ खून से रंगने पड़े। माँ जलन तो नहीं हो रही? पापा प्लीज, आप और बाजी वैसे बहुत तमाशा कर चुके हैं, इसलिए अब तो आप माँ से दूरी रहिए। 1 मिनट उभो रहे। दुर्गा मुझे माफ कर। हमारी इस शादी को सही मायने तुमने निभाया। आज तक मैं तो सिर्फ एक पति होने का हक जताता रहा और तुमने पत्नी होने के सारे फर्ज निभाए। शादी के वक्त लिए गए हर वचन को मैंने तोड़ा है और तुमने उन सारे वचनों को निभाया है। यहां तक कि आज भी मुझ पर आने वाली तकलीफ को तुमने अपनी तरफ मोड़ लिया। अब तक ये आधा बावला हो गया था, अब पूरा बावला हो गया है। धर्म अशुच है, क्या हो गया तुझे? जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था।
अपनी गलतियों का एहसास। आज तक मैं इस शादी को कुछ दे ही नहीं पाया, ना पहचान, ना प्यार, ना अंजाम। बस दिया है तो सिर्फ दुख, तकलीफ और अपमान। इसलिए मैं आज दिल से तुमसे माफी मांगता हूं दुर्गा। आप ऐसे मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? मैं माफी इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि ये सब जानने के बाद भी मैं तुम्हें तुम्हारा सही स्थान नहीं दे पाऊंगा। वो इसलिए क्योंकि मैं मीरा को चाहता हूं। और मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, और हमारे इस रिश्ते को सही अंजाम ना दे पाने की वजह से अगर तुम मुझे सजा देना चाहती हो तो मुझे मंजूर है, लेकिन बस मीरा को भूल जाने की बात मत करना। वो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मीरा के अलावा मुझे कुछ सूझता ही नहीं है। हर वक्त उसका ही ख्याल मेरे दिमाग में होता है, और ये मुझे क्यों हो रहा है ये मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात मैं तुमको बोलना चाहता हूं कि आज के बाद इस घर के अंदर तुम्हारा नाम इज्जत के साथ लिया जाएगा। तुम्हें वो हर मान सम्मान मिलेगा जो तुम्हें मिलना चाहिए। लेकिन हमारे इस रिश्ते को मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं दे पाऊंगा, इसलिए फिर से तुमसे माफी मांगता हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मानना पड़ेगा गोपी को, क्या बेटियां हैं उसकी। एक घर के बाहर रहकर मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली है, तो दूसरी घर के अंदर रहकर मेरे बेटे का सत्यानाश कर रही है। न खोद जाए मीरा विद्यानु, बस एक बार तू वापस आ, फिर देख मैं कैसे पूरी बाजी पलट देती हूँ। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।